हम क्या है वो सिर्फ हम जानते हैं। लोग सिर्फ हमारे बारे में अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं कक्षा 11 की जो हमने पुस्तक प्रारंभ कर रखी है, अंतरा भाग 1। कक्षा 11 की पुस्तक अंतरा भाग 1 और उसका आज अध्याय देखेंगे 11वां पाठ देखेंगे, जिसके अंदर सूरदास के जो पद हैं उनको हम देखेंगे। आप सभी साथियों से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नाम है कवि आदि गणेश हिंदी, कवि आदि गणेश हिंदी। अगर सर्च करते हो तो हिंदी देवनागरी में लिखना है, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिस पर 4200 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उस टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दे सभी दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जुड़कर इसका लाभ ले सके। और पहली बार देख रहे हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। ठीक है, अब हम प्रारंभ करते हैं सूरदास साहब के परिचय को, और फिर सूरदास के जो पद हैं उनको देखेंगे। ये क्लास 3 बजे अपलोड होती है, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर की वजह से ये समय पर अपलोड नहीं हुई, तो अब अपलोड इसको किया जा रहा है। देखिए, सूरदास से संबंधित भी एक न एक सवाल है जो अवश्य परीक्षा में जो पूछा जाता है। सूरदास साहब, सूरदास का जो जन्म होता है, यूं तो अलग अलग विद्वान कई जन्म स्थान और इनका जन्म का जो सन है वो अलग अलग बताते हैं, लेकिन हमें इस पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है उसी को स्वीकार करना है। तो सूरदास का जन्म स्थान रुणकता या फिर रेणुका क्षेत्र, और 1478 में, ठीक है, रुणकता या फिर रेणुका क्षेत्र में, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश है जो माना जाता है। कुछ विद्वानों ने दिल्ली के निकट सिही ग्राम को भी उनका जन्म स्थान माना है, जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बता दिया। तो जन्म स्थान रुणकता या रेणुका ये मिलेगा, या फिर सिही ग्राम ये मिलेगा आपको विकल्प में। सूरदास जो है मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, सूरदास कहाँ पर रहते थे? तो मथुरा और वृंदावन के गऊ घाट पर, ठीक है। और वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। गुरु का नाम पूछ लिया जाए तो महाप्रभु वल्लभाचार्य उनके वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। तथा पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अष्टचाप कवियों में उनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि थी। तो ये सवाल भी कई बार पूछा गया। ये पुष्टि मार्ग ये संप्रदाय के जो अष्टचाप कवि थे उनके अंदर अपना स्थान है जो रखते हैं। ये सवाल भी कई बार पूछा गया, तो आपको ध्यान में रखना है। मथुरा और वृंदावन के निकट गऊ घाट पर रहते थे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे, पुष्टि मार्ग संप्रदाय के जो अष्टचाप कवि हैं उनमें इनका स्थान आता है, और रुणकता या रेणुका क्षेत्र में जन्म स्थान है इनका, और कई विद्वान साथी सिही ग्राम के निकट भी मानते हैं दिल्ली के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें यहाँ सवाल बन सकते हैं। आगे सूरदास के बारे में क्या कहा जाता है कि वे जन्मांध थे, कि जन्म से ही वो अंधे थे, परंतु उनका जो काव्य है और उनके जो काव्य की प्रकृति है वो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं आदि का वर्णन इस प्रकार से करती है कि हमें ऐसा प्रतीत ही नहीं होता, देखकर उन बाल लीलाओं का वर्णन देखकर हमें ऐसा नहीं लगता है कि वे जन्मांध थे। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से है जो प्रकटीकरण किया है, अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है, लेखनी चलाई है। तो ऐसा उन वर्णन को पढ़कर, बाल लीला के वर्णन को पढ़कर हमें नहीं लगता कि वो जन्मांध थे। सूरदास सगुणोपासक कृष्ण भक्त कवि हैं। तो पूछ लिया जाए यह सवाल, सूरदास कवि हैं, कृष्ण भक्त, राम भक्त और भी कोई विकल्प दे दे तो सगुण उपासक हैं ये, और कृष्ण भक्त कवि हैं। उन्होंने कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा और कृष्ण की जो विभिन्न लीलाएं हैं उनसे संबंधित अत्यंत मनोहर पदों की जो रचना की है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता के कारण क्या है? अद्वितीय है। जो बाल लीलाएं उनका जो बिल्कुल सहज रूप से चित्रण किया है, मनोवैज्ञानिक तरीके से भी, और स्वाभाविक, बिल्कुल सहज, आपको लगेगा वास्तव बिल्कुल सच्ची सी बात है। इसको इस प्रकार से, मतलब ज़्यादा कल्पना का पुट है जो नहीं डाला उसमें, अतिशयोक्ति देखने को नहीं मिलेगा, आपको सहजता देखने को मिलेगी। और वे मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। यह सवाल भी एक बार सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है कि सूरदास जो है किसके कवि? तो वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं सूरदास। सूर का जो अलंकार विधान है वो उत्कृष्ट है। अलंकारों का जो प्रयोग है वो जबरदस्त तरीके से देखने को मिलता है इनका। उसमें शब्द चित्र उपस्थित करने एवं प्रसंगों की जो वास्तविक अनुभूति है उसको कराने की पूर्ण क्षमता है सूरदास साहब के।
का जो अलंकार विधान है उसके अंदर सूर ने अपने काव्य में अनेक अलंकारों के साथ उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक का कुशल प्रयोग किया है। ठीक है, सूर की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। ये भी कई बार पूछा कि सूर की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। साधारण बोलचाल की भाषा को परिष्कृत कर, थोड़ा और परिष्कार कर उसमें उन्होंने उसे साहित्यिक रूप है जो प्रदान किया है। उनके काव्य में ब्रज भाषा का स्वाभाविक, सजीव और भावानुकूल, भावों के अनुसार है जो प्रयोग देखने को हमें मिलता है। सूर के सभी पद गेय हैं, ये भी ध्यान में रखना। सूर के जितने भी पद हैं वो सभी गेय पद है। गेय पद से तात्पर्य यहाँ पर गेय शैली में, यहाँ मतलब हम उनको गाकर है जो प्रस्तुत कर सकते हैं इस प्रकार से। और वे किसी न किसी राग से संबंधित है, तो ये ध्यान में रखना। सूर के सभी पद है क्या है? गेय हैं। तो ये सवाल पूछा जा सकता है। उनके पदों में काव्य और संगीत का अपूर्व संगम है, इसलिए सूर सागर को राग सागर भी कहा जाता है। ध्यान में रखना, ये सवाल पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा। सूर सागर को और किस नाम से जाना जाता है या और क्या कहा जाता है? तो सूर सागर को भाई साहब राग सागर कहा जाता है, क्योंकि इनके जो पद हैं उनमें किसी न किसी राग है जो वो आपको देखने को मिलेगी। और सूर सारावली और साहित्य लहरी सूरदास की अन्य प्रमुख कृतियां हैं। तो सवाल बन गया, सवाल जैसे ये सवाल पूछा गया एक बार, निम्न में से सूर की रचना नहीं है। तो सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी और एक कोई गंगा लहरी दे दिया या कोई और दे दिया यमुना लहरी, तो वहाँ पर वो है जो नहीं होगी। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी ये सूरदास की रचनाएं हैं। और सूर सागर को राग सागर भी है जो कहा जाता है। इत्मीनान से सुनते जाओगे तो खोपड़ी में एक एक चीज़ है जो क्लास में है जो बैठ जाएगी। बस आपसे सहयोग में इतना चाहता हूँ कि जिस समर्पण, ईमानदारी के साथ गुणवत्तापूर्ण तरीके से मैं आपके सामने कक्षाएं प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बताया करें। यहाँ पर ग्रेड 1 और 2 की हिंदी की निःशुल्क रूप से क्लासेज चल रही है। और रीड्स की अगर तैयारी कर रहे हैं आप, SST वगैरह जो भी कुछ है, तो पूर्व में पिछली रीड के समय सारी क्लासेज अपलोड है ऑलमोस्ट, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत ही बेहतरीन ढंग से। इस पाठ्य पुस्तक में 2 पद संकलित हैं। आते हैं पाठ के ऊपर वापस। इस पाठ्य पुस्तक में यहाँ पर इस पाठ में क्या 2 पद देखेंगे हम सूरदास साहब के। पहला जो पद है उसमें क्या है? कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है जो देखने को मिलता है। तो पूछ लिया जाए, कक्षा 11 की अंतरा पुस्तक अंतरा भाग 1 के अंदर सूरदास के पदों में पहले पद में किसका वर्णन है? तो कृष्ण की जो बाल लीला है उसका वर्णन है, या कृष्ण की जो बाल लीला वाले जो है अपने पद देखेंगे कि खेलन में को काको घुसैया, हरी 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 हारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कब करत रिसैया। इन पंक्तियों के अंदर क्या वर्णन है इस पद में? तो कृष्ण की जो बाल लीला है उसका वर्णन किया सूर साहब ने। खेल में हार जाने पर कृष्ण क्या अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहते। पहले पद में हम देखेंगे तो खेल में हार जाते हैं कृष्ण भगवान, लेकिन वो अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहते। आप लोग भी कहीं क्रिकेट वगैरह कुछ भी खेलते हो तो आउट हो जाते हैं तो बोलते हैं ना, नहीं मैं आउट नहीं हुआ, मैं तो ये तो ऐसे हो गया, पहली बॉल थी, वापस खिलाओ मुझे। तो इस तरह के बच्चे भी करते हैं। तो इस प्रकार ये बाल लीला का वर्णन में कृष्ण भगवान हार जाते हैं लेकिन अपनी हार स्वीकार नहीं करते, नहीं मैं तो हारा ही नहीं। और यहाँ बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण है जो देखा जा सकता है इस पद में। दूसरा जो पद है इसमें गोपियां आपस में अपनी सखियों से कृष्ण की मुरली के प्रति जो रोष प्रकट करती है, यानी कि जो गोपियां हैं आपस में अपनी सखियों से बातचीत करती है और जो मुरली है कृष्ण भगवान की उसके प्रति रोष प्रकट करती है, रोष दिखाती है, थोड़ा सा गुस्सा दिखाती है। उससे कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है वो ही प्रकट होता है। अब आप किसी से प्रेम करते हो और वो किसी और के पास में या और किसी चीज़ से लगाव है तो आप उसके प्रति गुस्सा आएगा, क्योंकि आपको उससे प्रेम है, इसलिए वो दूसरी चीज़ को पसंद करता है, दूसरी कोई वस्तु उसको ज़्यादा महत्व देता है, तो वहाँ पर आपको गुस्सा आएगा क्योंकि आप उससे प्रेम करते हो। तो जो यहाँ पर रोष प्रकट करती है मुरली के प्रति, जो सखियाँ हैं, जो गोपियाँ हैं बातचीत करती है, वो कृष्ण के प्रति उनका प्रेम ही है जो प्रकट होता है उससे। मुरली जो है कृष्ण के नज़दीक ही नहीं है, वह जैसा चाहती है कृष्ण से वैसा ही करवाती है। इस तरह एक तो वह उनकी आत्मीय बन बैठी है, एक तो वह उनकी आत्मीय बन बैठी है। यहाँ पर वह किसके लिए आया है? मुरली के लिए। तो यहाँ से सीधा के सीधा ये पंक्ति देकर सवाल है जो पूछ लिया जा सकता है आपसे, मुरली के लिए। और दूसरे वह गोपियों को कृष्ण का कोप भाजन भी है जो बनवाती है। इस पद में गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। तो दूसरे पद के अंदर गोपियों का मुरली के प्रति क्या कौन सा भाव है? ईर्ष्या का भाव है, जो जलन वाला, जेलेसी वाला भाव है जो प्रकट होता है साहब। तो यह था अपना परिचय। अब देखिए हम पदों को देखते हैं, पदों का वाचन करता हूं, फिर शब्दार्थ बताता हूं मैं एक एक आपको, फिर इसका हम भावार्थ देखेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से।
देखिए कि खेलन में को काको गुसैया गुसैया हरि हारे जीती श्रीदामा बरबस ही कत करत रिसैया जाति पाति हमें बड़ नाही नाही बसत तुम्हारी छैया अति अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारे गैया रूठई करे तासु को खेले रहे बेट जह तह गवैया और सूरदास प्रभु खेल्यो ही चाहत दाऊ दियो करी नंद दुहैया। ठीक है, अब देखिए यहां पर को आया ना खेलन में को यानी कोई, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं हम पेन को, यानी कोई। ठीक, और काको यानी किसकी, किसकी या फिर किसका। ठीक है, और आगे हम देखें गुस्सैया यानी हम कह सकते हैं स्वामी, स्वामी कह सकते हैं, मालिक कह सकते हैं। आगे हम भावार्थ समझेंगे तो आप स्पष्ट हो जाएगा अर्थ इसका। ठीक है, बरबस यानी जबरदस्ती, जबरदस्ती या फिर बलपूर्वक भी कह सकते हैं। बरबस यानी जबरदस्ती या फिर बलपूर्वक। ठीक है, आगे हम देखें रिसैया, आप क्या ना मारवाड़ी में कहें रीस कान करे तो यानी क्रोध क्यों कर रहा है। रिसैया यानी क्रोध करना, क्रोध करना। ये पुराने वाले जो शब्द है उनको हमने परिष्कृत करके अपनी सुविधा अनुसार ज्यादातर शब्दों को तो प्रयोग में रिसैया यानी रीस करना, कि रीस क्यों कर रहे हो ज्यादा, यानी गुस्सा। ठीक है, और इसके बाद में जैसे बड़ जाति पाति हमते बड़ नाई, बड़ी यानी बड़ी कह सकते हैं, ऊंची। ठीक है, बसत तुम्हारी छैया, छैया यानी छाया, छाया कह सकते हैं या फिर तुम्हारी शरण कह सकते हैं, छाया या फिर शरण हम यहां पर कह सकते हैं। अति अधिकार जनावत, जनावत यानी जताना, कि ज्यादा अधिकार जता रहे हो कि तुम, जनावत यानी जताना या दिखाना, प्रकट करना। ठीक है, दाऊ अधिक तुम्हारे गैया रूठ ही करे तासु को खेले रहे बेट जैद गवैया और सूरदास प्रभु खेले चात दाऊ दियो, दाऊ दियो, दाऊ यानी बारी। अब मारवाड़ी में कहने अब तारो दाव है तू दाव चाल, दाव यानी आप मारवाड़ी में और भी शब्द प्रयोग करा के अब तो थारी डम्मा आएगी, थारी डार आएगी, तो वो दाव यानी डार, बारी, डम्मा, ये हम अपने सुविधा अनुसार बोलते हैं दाव यानी दाव, कि तुम्हारा दाव है अब चलो तुम। ठीक है, दाव यानी दाव हो गया, बारी हो गया। दुहैया यानी दुहाई, दुहाई देना। ठीक है, दुहाई देना। अब देखिए हम इसका जो भावार्थ है उसको देखते हैं। तो इस पद के अंदर श्री कृष्ण जो मित्र जो है वो क्या श्री कृष्ण भगवान को समझाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि खेलन में को काको गुसैया, खेलने में समझाते कृष्ण के जो मित्र है वो समझाते कृष्ण को कहते हैं खेलने में सब है, जो खेल कूद के अंदर सब समान होते हैं, अर्थात कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। यानी कि खेलने में कोई क्या है जो स्वामी होता है, कौन बड़ा कौन मालिक होता है। खेलन में को काको गुसैया, खेलने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, खेलने में सब क्या होते हैं, समान होते हैं। आगे बात, तो यहाँ पर क्या हरि हारे जीते श्रीदामा, यहाँ से सवाल बन सकता है, अभी बताऊंगा क्या सवाल बन सकता है। हरि हारे जीते श्रीदामा बरबस ही कत करत रिसैया, तो इसके अंदर क्या श्री कृष्ण खेल में क्या हार गए और कौन श्रीदामा है जो जीत गए हैं। तो सवाल यहाँ पर यह बन सकता है हरि हारे जीते श्रीदामा, तो यहाँ पर हरि किसके लिए आया है, हरि आया है श्री कृष्ण के लिए। हरि किसके लिए आया है, श्री कृष्ण के लिए आया। कौन हार गया, श्री कृष्ण भगवान हार गए। तो हरि हारे, हरि यानी श्री कृष्ण, तो ये हार गए और श्रीदामा क्या जीत गए हैं। और बरबस ही कत करत रिसैया, और उन्हें अपनी हार जो स्वीकार कर लेनी चाहिए, व्यर्थ में वो क्यों गुस्सा कर रहे हैं। बरबस ही कत करत रिसैया, क्योंकि वो बरबस जबरदस्ती ही बलपूर्वक क्यों गुस्सा कर रहे हैं कि मैं तो नहीं हारा, नहीं हारा। उन्हें अपनी हार जो स्वीकार कर लेनी चाहिए, व्यर्थ में जो क्रोध है जो नहीं करना चाहिए, व्यर्थ में क्रोध क्यों कर रहे हैं। तो आगे जो बाल ग्वाल है ना वो फिर आगे और बोलते हैं कि जाति पाति हमसे बड़ नाही बसत तुम्हारी छैया। जो ग्वाल बाल क्या कहते हैं, साथ खेलने वाले बच्चे तो ऐसे बोलते हैं कि भाई साहब, ग्वाल बाल कहते हैं कि भाई साहब कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारी जाति और गोत्र हमसे बड़ा नहीं है। जाति पाति हमते यानी जो ग्वाल बाल है उनके लिए आया, हमते बड़ नहीं, हमसे बड़ी नहीं है भाई साहब, हमसे ऊंची नहीं है जाति और गोत्र भी तुम्हारी, और नहीं हम तुम्हारी शरण में बसते हैं। ना ही बसत तुम्हारी छैया, और ना ही हम तुम्हारी
शरण में बसते हैं, यानी कि न कोई तुम हमारा पालन पोषण नहीं करते हो। ऐसे कहते हैं ना, जिसकी आउट हो जाता है फिर आउट नहीं मानता है। भाई साहब घर को दान खावा अटक केवल भाग दौड़ कर बन को ना माँ को नंबर आएगा, मैं भी खेल से कि हम तुम्हारी न तुम्हारी छत्र छाया में रहते हैं, कोई तुम्हारी शरण में नहीं रहते हम। और जाति पाति की अगर तू बात करे तो जाति और गोत्र में हमसे बड़ा नहीं है तू। कृष्ण भगवान को ये कहते हैं कि तुम्हारी जाति और गोत्र भी हमसे बड़ा नहीं है, और न हम तुम्हारी शरण में जो बसते हैं। सका जो ग्वाल बाला वो आगे क्या कहते हैं, अति अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारे गैया। आगे कहते हैं कि तुम शायद इसलिए ज्यादा अधिकार जता रहे हो, अति अधिकार कि ज्यादा तुम अधिकार, जनावत याते जाते अधिक तुम्हारे गुसैया। यहां पर देखिए, तो यहाँ पर जो ग्वाल बाल सका वो कहते हैं कि तू अधिकार, ज़्यादा अधिकार इसलिए भी जता रहा है, ऐसा लग रहा है हमें शायद कि तू अगर ये सोच रहा है कि तुम्हारे पास हमसे अधिक गाय है। सका यहाँ पर कहते हैं कि शायद तुम इसलिए ज़्यादा अधिकार जता रहे हो कि तुम्हारे पास हमसे क्या अधिक गायें हैं। अगर ऐसा है ना तो ये तो भाई अनुचित बात है। जाते जाते अधिक तुम्हारे गैया, अगर ये बात है ना कि गायें ज़्यादा है तुम्हारे, गायें अपने तुम्हारे पास ज़्यादा है, तो अगर उस बात को लेकर अगर अधिकार जता रहे हो कि नहीं मेरे पास तो गायें ज़्यादा है तो मैं तो आउट नहीं हुआ, मैं तो हारा नहीं। तो अब जैसे कहते हैं ना, हम खेलते हैं तो जिसका बैट होता है वो बोलता है मारो बैट है, मारी बॉल है तो मैं तो कर लीजिए छूँ, मैं तो और खेल छूँ, आउट हुई को नहीं, क्योंकि मारो बैट है तो वो बैट का अधिकार दिखा के जो चलो ठीक है खेल खेले। तो यहाँ पर ग्वाल बाल सका कहते हैं कि अति अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारे गैया। अगर तुम इस वजह से ज़्यादा अधिकार जता रहे हो ना कि तुम्हारे पास अधिक गायें हैं, तो ये तो फिर ऐसा करना तो अनुचित है, ये तो गलत बात है। ठीक है। रूठ ही, आगे देखिए, रूठ ही करे ताश को खेले रहे बैठ जह तह गवैया। रूठ कर, आगे जो अब भला आगे कहते हैं कि भला तुम ही बताओ जो खेल में नाराज होता है उसके साथ खेलना कौन पसंद करेगा। ठीक है। तो ऐसा कहकर सभी सका है जो इधर उधर जाकर है जो बैठ जाते हैं रूठ कर। रूठ ही करे ताश को खेले। अब तुम बताओ, नाराज होने के बाद में जब नाराज हो जाते तो अगर तुम ऐसा करेगा तो फिर तुम्हारे साथ कौन खेलेगा। रहे बैठ जह तह गवैया। और जहाँ जहाँ जगह मिली ना वहाँ इधर उधर जाकर है जो सारे के सारे ग्वाल बाल सका है जो जाकर बैठ गए। ठीक है। आगे सूरदास साहब क्या कहते हैं, सूरदास प्रभु खेल्यो ही चाहत, सूरदास प्रभु खेल्यो ही चाहत दाऊ दियो करी नंद दुहिया। अब सूर आगे कहते हैं श्री कृष्ण में क्या खेल भावना थी और वे खेलना भी चाहते थे। खेल्यो ही चाहत, सूरदास कहते हैं कि प्रभु में खेल भावना थी और वो खेलना भी चाहते थे। खेल्यो ही चाहत, वे खेलना भी चाहते थे, इसीलिए दाऊ दियो करी नंद दुहिया। और उन्होंने क्या, भी खेलना चाहते इसलिए वे नंद की दुहाई देते हुए अपनी बारी देने लगे, अर्थात खेलने लगे। नंद की दुहाई देते कि ठीक है बाबा के हिसाब से नंद की दुहाई देते हुए वो अपनी बारी है जो देने लगे, अर्थात जो खेलने लगे। आ गई बात समझ में। तो ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है एक तो इसमें, और जो ये पद है इसमें बाल लीला का वर्णन है। अनुप्रास अलंकारों का, अनुप्रास अलंकार का आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगा। और एक तरीके से जो सख्य भाव की है, दोस्ताना भाव वाली जो भक्ति है वो चित्रित हुई है यहाँ पर। और इसमें जो वर्णन है विशेष तौर से वो है खेल में हार जाने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने अपनी हार को जो स्वीकार करना है जो नहीं चाहते हैं। ठीक है बात। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। समझ में आ गया तो फिर लाइक शेयर कर दो फटाफट वीडियो को, और पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अगला पद देखते हैं। अगला पद हमारा इस प्रकार है कि मुरली तऊ गोपाल ही भावती सुनेरी सखी जदपि नंद लाल ही नाना भांति नचावती। राखती एक पाई ठाडो करी अति अधिकार जनावती। और कोमल तन आज्ञा करावती कटी टेढ़ो हुए आवती। अति आधीन सुजान कनोड़े गिरधर तार नवावती। आपुन पोड़ी अधर सजा पर कर पल्लव पलुटावती। और भ्रिकुटी भुकुटी कुटिल नैन नासा पुट हम पर कोप करावती। सूर प्रसन्न जान एक छिन धरते शीस डुलावती। देखिए ये पद है, इसमें हम शब्दार्थ देखते हैं फिर अर्थ देखते हैं। ऊपर वाला जो प्रसंग हमने देखा, ऊपर वाला जो पद देखा, इसमें यह सवाल पूछ लिया जाता है, यह सवाल पूछ लिया जा सकता है आखिरी पंक्ति से कि श्री कृष्ण भगवान जो है, प्रभु जो है,
किसकी दुहाई देते हुए जो अपनी बारी देने लगे या खेलने लगे अपनी बारी, तो नंद की दुहाई देते हुए, ये सवाल है जो पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए। अब इसमें हम शब्दार्थ देखते हैं दूसरे पद के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी चीजें, और चीजें हैं जो अच्छी लग रही होगी मेरे हिसाब से। मैं प्रयास कर रहा हूं बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल आसान भाषा के अंदर आपको समझाऊं, ताकि आपकी कुछ भी कठिनता आपको महसूस नहीं हो। जैसे कि भावती, भाना, भावती यानी अच्छा लगना, कि यार मन तो आ चीज़ भा रही को नहीं, या मुझे ये चीज़ बहुत भा रही है, यानी भावती यानी अच्छी लगती है। यहाँ पर भाना यानी अच्छा लगना, अच्छी लगती है या अच्छा लगना। ठीक है। पाई, सुनिरी सकी जद पे नंदलाय नाना बातें नचावती, राखती एक पाई ठाडो करी। पाई यहाँ पर आया पैर के लिए। ठीक, ऊपर वाले तो नाना यानी विभिन्न, ये तो साधारण है। पाई यानी पैर। ठीक है। ठाडो, ठाडो यानी खड़ा, ये जो है ठाडो, ये है खड़ा, खड़ा यानी स्टैंड, बिल्कुल खड़ा। जनावती यानी वही जताती वाली बात आ गई अपने, जताती और या प्रकट करती। कटी, कटी यानी आपको पता है क्या होता है, कमर। कटी माने क्या होता है भाई साहब, कटी माने होता है भाई साहब कमर। ठीक है। सुजान, सुजान का एक बार पूछा गया है, सुजान जो है, सुजान अति आधीन सुजान कनोड़े। सुजान यहाँ पर क्या है, चतुर। सुजान शब्द का यहाँ पर अर्थ पूछ, अति आधीन सुजान कनोड़े गिरधर नार नवावती। तो यहाँ पर ये पंक्ति देकर पूछे, सुजान से तात्पर्य है, सुजान का अर्थ है यहाँ पर चतुर। ठीक है। कनोड़े, कनोड़े का भी पूछा जा सकता है, कनोड़े यानी कृतज्ञ। कनोड़े के यहाँ पर मैं लिख दूं कृतज्ञ। ठीक है, कृतज्ञ। और कृतज्ञ और कृतज्ञ ये दो शब्द है, कई बार पूछ लिया जाता है सिमिलर में। कृतज्ञ और कृतज्ञ दोनों का क्या क्या अर्थ होता है, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। गिरधर, गिरधर जो है श्री कृष्ण भगवान के लिए है। ठीक है। नार, नार कहते हैं गर्दन को। गिरधर नार नवावती, नार आपा क्या हो ना, नाड़, नाड़ में थोड़ी सावड़ कर ले, तो नाड़ का ये रूप है यहाँ पर नार। नार यानी गर्दन, नवावती यानी नवाना, झुकाना। ठीक है, झुका देना। अपुन, अरे अपुन किसी से नहीं डरता, अपुन ये काम कर लेगा। अपुन यानी स्वयं, अपुन पोढ़ी, यहाँ पर अपुन यानी स्वयं। अधर सजा पर, अधर का आपको पता है होंठ, लब कह सकते हैं अरबी फारसी में। और कर यानी हाथ होता है, कर पल्लव, पलुटावती कर यानी हाथ हो गया। पल्लव, पल्लव यानी पत्ते, पल्लव यानी क्या हो जाएगा, पत्ते। और पल्लव, पल्लव नाम से एक रचना भी है, पल्लव नाम से एक रचना भी है। बताना किस राइटर की इस पल्लव रचना पर उनको पुरस्कार भी मिला था, कौन सा पुरस्कार मिला वो भी आप कमेंट करके बताना। इस तरीके से लिंक करते चलिएगा। पल्लव के बारे में कई बार पूछा गया है। पलुटावती यानी दबुआना, पलुटावती का अर्थ हो जाएगा क्या, दबुआना। ठीक है। भ्रिकुटी, भ्रिकुटी जो यहाँ पर आया, भ्रिकुटी आप समझते हो क्या हो जाएगा, बोहें। भ्रिकुटी यानी बोहें अपने। कुटिल, कुटिल यानी टेढ़ी, टेढ़ी करना बिल्कुल। नैन यानी आंख हो जाएगा। नासा भी, नैन नासा पुट यानी नाक। कोप का कह सकते हैं क्रोध, कोप यानी क्रोध। कोप भाजन बन आता नहीं, कोप भाजन बन जाना मतलब उनका क्रोध के अधिकार हो जाना, क्रोध प्रकट होना उनका। तो कोप यानी क्रोध। शीश यानी सिर होता है यहाँ पर। सूर प्रसन्न आपको जाने, एको यानी छिन्न, ये साधारण है। अब देखिए यहाँ पर हमने जैसे कि बात की क्या, कि गोपियाँ जो है मुरली या फिर बांसुरी की जो करतूतें हैं ना, उनका वर्णन कर रही है, उसके प्रति उनका जो रोष है वो प्रकट कर रही है। इनको मैं मिटा देता हूँ शब्दार्थों को, सारों को, और फिर इसका हमें जो भावार्थ देखती हैं। तो सीधी सी बात है, इस पद के अंदर जो गोपियाँ हैं, जो सखियाँ हैं, वो आपस में बात करती हुई क्या, जो मुरली की बात करती है और मुरली के प्रति क्या अपना रोष प्रकट करती है। और जो बांसुरी की करतूतें हैं, बांसुरी क्या क्या करती है कृष्ण भगवान के साथ में, उनको एक दूसरे से चर्चा करती है, कहती है, जो बर्ताव करती है मुरली कृष्ण के साथ किस प्रकार क्या बर्ताव करती है वो इसके अंदर वर्णन है। कि मुरली तऊ गोपाल भावती, यहाँ पर मुरली कृष्ण के साथ ऐसा बर्ताव करती है कि फिर मतलब कि जो यह मुरली जो है वो कृष्ण को इतना भाती है, अर्थात इतना अच्छी लगती है कि उसके अंदर गुण गुण नजर आते हैं कृष्ण भगवान को। ये जो मुरली तऊ गोपाल भावती, कि मुरली जो है कृष्ण भगवान को बहुत भाती है। मुरली तऊ गोपाल भावती, कि मुरली जो है कृष्ण भगवान को बहुत भाती है। ये जो मुरली, मुरली तऊ गोपाल भावती, कि मुरली जो है कृष्ण भगवान को बहुत भाती है। ये जो मुरली, मुरली तऊ गोपाल भावती, कि मुरली जो है कृष्ण भगवान को बहुत भाती है।
मुरली का जो बर्ताव है कृष्ण भगवान के, वो उसका वर्णन हो रहा है कि कृष्ण को बहुत ज़्यादा भाती है ये मुरली, यानी कि अच्छी लगती है। पता नहीं इस मुरली में श्री कृष्ण को क्या क्या गुण नजर आते हैं जो वो इतनी भाती है। अब देखिए कि सुनरी सखी जदपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती। सुनरी सखी, सखी से बात करते कहती कि नाना भांति नचावती, कि श्री कृष्ण भगवान को ये मुरली इतना परेशान करती है, कृष्ण को इतना परेशान करती है, फिर भी उन्हें प्रिय लगती है। तो गोपियाँ क्या कहती है इस विषय में कि ये मुरली जो है श्री कृष्ण को तरह तरह से नचवाती है। सुन रही सखी जदपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती, कि परेशान करती फिर भी कृष्ण भगवान को नाना प्रकार से, विभिन्न प्रकार से, भांति भांति तरीके से, तरह तरह से नाच नचवाती अर्थात तंग करती है। जैसे राखती, अब जैसे उदाहरण देते हुए आगे बोल रही क्या, किस प्रकार से मुरली है जो तंग करी, कि राखती एक पाई ठाढ़ो करी अति अधिकार जनावती, कि कभी तो उन्हें एक पैर पर खड़ा कर देती है, राखती रख देती है, एक पाई यानी एक पैर पर, ठाढ़ो यानी खड़ा, तो कभी तो यह मुरली है जो उन्हें एक पैर पर खड़ा कर देती है और अपना अधिकार क्या है जताती है, अति अधिकार जनावती। क्योंकि कृष्ण भगवान की आपने फोटो देखी होगी, जब वो मुरली बजाते हैं तो पैर को क्या एक पैर पर खड़े हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, तो कि ये मुरली इतना अधिकार जताती है, कभी तो कृष्ण भगवान को क्या एक पैर के ऊपर खड़ा कर देती है, एक पैर के ऊपर क्या खड़ा कर देती है और अपना अधिकार जताती है, यानी कि अपनी आज्ञा क्या क्या करवाती है, पालन है जो करवाती है। तो यहाँ पर सवाल पूछ लिया जाए, राखती एक पाय ठाढ़ो करी अति अधिकार जनावती, तो यहाँ पर कृष्ण भगवान को एक पैर पर कौन खड़ा कर देती है या कौन खड़ा रखती है, मुरली के लिए आया, मुरली है जो अति अधिकार जनावती। यहाँ पर अति अधिकार कौन जनाती है, मुरली, गोपियों के अनुसार। ठीक है, इस पद में ये सवाल पूछा जा सकता, ध्यान में रखना। आगे देखिए, कोमल तन आज्ञा करावती करवावती कटी टेढ़ो हुए आवती। बेचारे आगे कहते कि बेचारे श्री कृष्ण का शरीर जो अत्यंत कोमल है, कोमल तन आज्ञा करवावती, श्री कृष्ण भगवान का शरीर तो अत्यंत कोमल है, लेकिन मुरली की आज्ञा का पालन करते करते उनकी कमर क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। तन आज्ञा करवावती और कटी टेढ़ो वे आवती, उनका शरीर अत्यंत कोमल है कृष्ण भगवान का। साहब तो ये सवाल बन गया, कोमल तन आज्ञा करवावती, तो किसका तन है जो कोमल है, श्री कृष्ण भगवान के तन की बात की, वो अत्यंत कोमल है, लेकिन जो मुरली है ना उसकी आज्ञा का पालन करते करते कृष्ण भगवान की कमर क्या है, टेढ़ी हो जाती है। आ गई बात समझ में? तो यानी कि जो परेशान करती है, नचाती है मुरली, उसका यहाँ पर वर्णन करें कि वो क्या क्या है जो कृष्ण भगवान के साथ है जो करती है। तो यहाँ पर गोपियाँ जो है श्री कृष्ण के एक पैर पर खड़े होने, मुरली बजाने, कमर टेढ़ी करने, ये सारी की सारी आज्ञा के यहाँ पर है जो वर्णन कर रही, यानी कि कुल मिला के बात है कि वो मुरली जो है उसके वशीभूत हो गए हैं कृष्ण भगवान। ये जो मुरली जो है बहुत एक तरीके शातिर दिमाग की, समझ लीजिए। तो अति आधीन सुजान कनोड़े गिरधर नार नवावती, ये जो मुरली है ना ये इसके अधीन हो गए श्री कृष्ण भगवान, और ये मुरली तो चतुर कृष्ण को भी अपना कृतज्ञ बना देती है। अति आधीन सुजान कनोड़े गिरधर नार नवावती, कि ये मुरली इतनी शैतान है, मुरली गोपियाँ आगे कहते हैं कि ये मुरली तो चतुर कृष्ण को भी अपना कृतज्ञ बना देती है, और गिरधर अर्थात पर्वत को यहाँ पर उठाने वाले कृष्ण की गर्दन तक जो झुकवा देती है। गिरधर यानी कि पर्वत को उठाने वाला जो कृष्ण है ना उसकी गर्दन भी झुकवा देती है। कौन झुकवा देती है? मुरली। अति आधीन सुजान कनोड़े, तो यहाँ पर जो चतुर कृष्ण है वो भी कृतज्ञ बन जाते हैं, उनको भी अपना जो कृतज्ञ बना लेती है। कौन? मुरली। और गिरधर पर्वत को उठाने वाले गिरधर नार नवावती, यहाँ पर गिरधर नार नवावती यानी गिरधर दो अर्थ हो सकते हैं यहाँ पर। गिरधर यानी जो गिरधर पर्वत को उठाने वाले कृष्ण भगवान है उनको भी झुका देती है ये, और गिरधर नार नवावती यानी एक कृष्ण भगवान है जो झुक जाते हैं उसके समक्ष, अपना समर्पण कर देते हैं। तो बांसुरी बजाना एक क्या, गर्दन झुकाकर बांसुरी बजाना क्या एक मुद्रा है, लेकिन गोपियाँ क्या करती है, मुरली का श्री कृष्ण पर अधिकार मानती है, यूँ समझिए आप। ठीक है। आपुन पोडी अधर सजा पर कर पल्लव पलुटावती, आपुन पोडी अधर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती, यानी कि आगे गोपियाँ कहती है ये मुरली स्वयं तो श्री कृष्ण के होठों रूपी सैया पर लेटी रहती है,
आपुन पोढ़ी अधर सज्जा पर, आपुन पोढ़ी अधर सज्जा, पोढ़ी यानी लेट कर, पोढ़ी का अर्थ क्या हो जाएगा लेट कर। तो यहाँ पर गोपियाँ कहते हैं कि ये जो मुरली है ना, ये स्वयं तो आपुन, आपुन यानी स्वयं तो पोढ़ जाती है यानी लेट जाती है इस पर, कृष्ण के जो होठ है, होठों रूपी सैया पर लेट जाती है, और उनके हाथों क्या अपने पैर है जो दबवाती है। कर पल्लव पलुटावती आपुन पोढ़ी, अब जैसे कि मुरली है कृष्ण भगवान के हाथों में और वो होठों पर लग गई मुरली, तो अब आगे क्या कि अधर सज्जा पर, यानी अधर सैया पर मुरली तो जो लेट जाती है होठों पर, और कर पल्लव पलुटावती अपने और हाथों से क्या अपने पैर दबवाती है। मुरली के जो छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, उन पर जब आप अलग अलग राग निकालोगे, ध्वनि निकालोगे, तो उनको उंगलियों से किसी छेद को बंद करना पड़ेगा, किसी को खोलना पड़ेगा, तभी वो सुर वगैरह निकलेंगे, ध्वनि निकलेगी। तो यहाँ पर उसको यहाँ पर सूरदास साहब इस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं कि वो अपनी अधर सैया पर तो लेट जाती है खुद तो, और श्री कृष्ण भगवान के हाथों से क्या अपने पैर दबवाती है। कौन दबवाती है? मुरली है जो, ठीक है। तो आपुन पोढ़ी अधर सज्जा पर, यहाँ पर अधर सज्जा पर कौन लेट जाती है साहब? मुरली, ठीक है। या ये पूछ लिया जाए मुरली कहाँ पर लेट जाती है, तो अधर सज्जा पर, अधर रूपी सैया पर है जो लेट जाती है और उनके हाथों से पैर दबवाती है, ठीक है। देखिए आगे हम बात करें, भ्रुकुटी कुटिल नैन नासा पुट हम पर कोप करावती। तो आगे क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बांसुरी बजाते उनके जो छिद्र है, उनके होठ है, वो लगाते हैं और छिद्रों पर उंगलियां रखते हैं, तो इस प्रकार से तरण दबाना है जो कहती है वो। आगे वाली पंक्तियों में यहाँ पर सुर लिखते हैं क्या कि भ्रिकुटी कुटिल नैन नासा पुट हम पर कोप करावती, सूर प्रसन्न जान एक उछिन धरते तीस डुलावती। कुटिल भ्रिकुटी नैन नासा पुट, आगे पंक्तियों में सूर कहते हैं कि गोपियां कहते हैं कि ये मुरली हम पर क्रोध करवाती है। भ्रिकुटी कुटिल नैन नासा पुट हम पर कोप करावती, कि ये जो मुरली है ना, यही हम पर क्या क्रोध करवाती है। अर्थात मुरली बजाते बजाते कृष्ण की जो भ्रुकुटियां वो टेढ़ी हो जाती है। मुरली बजाते बजाते आपको देखा, मुरली बजाने वाले इधर उधर भ्रुकुटियां जो ऊपर नीचे होती रहती है, तो कि ये मुरली बजाते बजाते कृष्ण की जो भ्रुकुटियां बोहें जो है ना वो टेढ़ी हो जाती है, और नाक के जो नथुने वो फूल जाते हैं। नैन नासा पुट, जो नाक जो नथुने है, नाक वो फूल जाता है। जो गाने वाले सिंगर होंगे या मुरली बजाने वाले, आपने देखा होगा जब वो मुरली बजाते हैं बिल्कुल खोकर, तो उनकी जो नाक है, नाक से वो फूलने लगते हैं, ऐसे बड़े बड़े से आपको दिखाई देने लगेंगे। और ये जो मुरली है ना, यही हम पर क्या है जो क्रोध करवाती है। तो गोपियों को ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण मुरली पर क्रोध न कर हम पर क्रोध कर रहे हैं, ठीक है। गोपियों को क्या लगता है, ये मुरली पर क्रोध नहीं कर रहे हैं, ये हम पर क्रोध कर रहे हैं, और ये सब क्या मुरली के कारण ही हो रहा है जो हो रहा है। और वही उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे कि हाँ, मुरली इनको प्रेरित करेगी इन गोपियों पे जो क्रोध है जो करो। आगे सूरदास क्या कहते हैं, सूर प्रसन्न जान ये कुछ धरते शीस डुलावती। आगे सूरदास साहब गोपियों की बात बताते हुए कहते हैं कि जब मुरली प्रसन्न होती है, सूर प्रसन्न जान ये कुछ, कि जब गोपियों की बातों को आगे बढ़ाते हुए बताते हुए कहते हैं कि जब मुरली प्रसन्न होते हैं तो श्री कृष्ण चाहे एक क्षण के लिए सही अपने शरीर पर रखे सिर को हिलाने है जो लगते हैं, अर्थात आनंद में है जो झूमने लग जाते हैं, आनंद में है जो झूमने लग जाते हैं। सूर प्रसन्न जान एक को छिन्न, सूर प्रसन्न जान एक को छिन्न धरते शीस डुलावती। और जो जब मुरली प्रसन्न होती है तो श्री कृष्ण सूर प्रसन्न जान एक को छिन्न, तो अपने प्रसन्न होने के बाद में चाहे एक क्षण के लिए सही, जान एक को छिन्न, छिन्न यानी क्षण या पल, चाहे एक क्षण के लिए हो, धरते शीस डुलावती, अपने शरीर पर रखे सिर को हिलाने लगते हैं, अर्थात आनंद में है जो झूमने लगते हैं। जब मुरली प्रसन्न होती है तो मतलब उसमें खोते हैं तो वो आनंद में है जो चले जाते हैं। आगे बात समझिए। तो इस पद के अंदर, ये अपना पद है जो पाठ है जो पूरा होता है, इस पद के अंदर विशेष बातों की हम बात करें तो अधर सज्जा कर पल्लव, अधर सज्जा कर पल्लव, इनमें क्या रूपक अलंकार देखने को मिलता है। और आगे हम बात करें इसके अंदर श्रृंगारस देखने को मिलता है आपको, इसका चित्रण हुआ ब्रजभाषा है। और कृष्ण के प्रति, वह मुरली के प्रति द्वेष भाव प्रकट हुआ है गोपियों का यहाँ पर। आगे बात समझिए। और मुरली की जो बजाते हुए श्री कृष्ण की विभिन्न मुद्राएं हैं ना, वो भी इस पद के अंदर देखने को मिलती है।
उम्मीद करता हूँ आपकी चीज़ जो समझ में आ गई होगी। इससे संबंधित सवाल मैं प्रयास करूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर डालने का, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, कवि आदिगणेश हिंदी। वैसे ये सारे शब्द मैंने आपको बता दिए, फिर मैं बता देता हूँ। बरबस यानी व्यर्थी, घुसई यानी घुसाई या स्वामी, रिसई यानी क्रोध करना, दाऊद यानी दाव देना, पारी देना, कटी यानी कमर, सुजान चतुर, कनोड़ यानी कृपा से दबे हुए, गिरधर यानी गिरि को धारण करने वाले या श्री कृष्ण। यहाँ पर दोनों अर्थ जैसे कि मैंने आपको बता दिए थे। नार यानी गर्दन या स्त्री। जो ये भी ध्यान में रखिए, जो नार आया है ना, यहाँ पर श्लेष अलंकार है। नार के अंदर श्लेष अलंकार होगा। क्यों होगा? नार यानी गर्दन ही होता है नाड़, और नार यानी स्त्री भी होता है, तो नार के अंदर श्लेष अलंकार होगा। यह आप ध्यान में रखना। श्लेष कहाँ होता है? जहाँ पर अर्थ जो चिपके हुए रहते हैं एक शब्द में। और कोप यानी क्रोध। तो ये था अपना अध्याय। अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे प्यारे दोस्तों लाइक कर दो, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। आप परीक्षा को लेकर, पढ़ाई को लेकर डिमोटिव अगर रहते हैं तो मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से। आदि की आवाज़ नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल है। वहाँ पर मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हुआ रहता हूँ, पढ़ाई के रिगार्डिंग, पढ़ाई कैसे किस प्रकार करनी चाहिए, किस प्रकार हम अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं, निरंतर ऊर्जावान रख सकते हैं पढ़ाई को लेकर। तो आदि की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर जाइए और मेरे मोटिवेशनल वीडियो देखिए, अपने आप को अच्छा फील करवाएंगे आप। और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना। निरंतर रूप से मैं वहाँ पर वीडियो डालता रहता हूँ। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।